कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने सशक्त नारी सशक्त समाज सशक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन भूमि हमें सिखाती है कि जब बात न्याय और अधिकार की हो बल्कि निर्णय आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाना समय की मांग है। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी नीतियों के तहत महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है और विधानसभा व लोकसभा में 33% आरक्षण का प्रयास जारी है। हम नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर विचार करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। बहनों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि ये हमें संदेश देती है कि न्याय और अधिकार की बात हो तब मौन नहीं, निर्णय आवश्यक है। मौन नहीं बैठना चाहिए, तो उसके लिए निर्णय आवश्यक हो जाता है। आज फिर ऐसा समय हमारे सामने खड़ा हुआ है जब समाज में नारी के अधिकारों के लिए आवाज उठाना आज हम सब के लिए जरूरी है। यह वह समय है जब संसद के अधिकारों के लिए आवाज उठाना हम सब के लिए ये जरूरी है। जिस प्रकार से संसद में महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है और जो उनके निर्णय हैं वो लाजवाब हैं। आप देख रहे हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, पूरे देश के अंदर गुजरात की आवा हवा वो चमकी है, पूरे देश के अंदर चमकी है। एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। उदाहरण देते थे कि गुजरात में ये हो रहा है, इसको यहां लागू किया जाए, गुजरात में वो हो रहा है, उसको यहां लागू किया जाए। आज अगर हम जब देखते हैं 11.5 साल एक प्रधान सेवक के रूप में भारत की जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, इस छोटे से कार्यकाल में भारत का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनसेवा का दायित्व संभालते ही महिलाओं को की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सशक्तिकरण का ये बीड़ा उठाया है। मुझे खुशी है कि आज इस अवसर के ऊपर आप इतनी संख्या में यहां उपस्थित हैं और इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आपको विधानसभाएं हो चाहे लोकसभा हो, उनमें 33% आरक्षण देने का प्रयास उनका निरंतर जारी रहेगा। और मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय मोदी जी हैं, जो बोलते हैं उसको तो करते ही हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी धरातल पर उतार देते हैं। यही नरेंद्र मोदी है। वे ऐसे भारत का, आदरणीय मोदी जी ऐसे भारत का निर्माण वो करना चाहते हैं जहां नारी को अवसर मिले, अधिकार मिले, जहां हर बेटी अपने सपनों को साकार कर सके, हर महिला आत्मनिर्भर बन सके। ऐसे भारत का निर्माण
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं। ये आदरणीय मोदी जी का संकल्प है। आज के इस अवसर पर जो ये महत्वपूर्ण आज का ये विषय सम्मेलन हुआ है, सशक्त नारी, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र, इसके लिए मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।